इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पी क्यू और आर एस दो प्लेन मिरर हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। मिरर पी क्यू ये रहा और नीचे आपका मिरर आर एस है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं और साथ में हमें बोला गया है कि इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। इन द डायग्राम ये आपकी ए बी रे जा रही है, ये पी क्यू को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली स्ट्राइक कर रही है। एंड देन वो बी से रिफ्लेक्ट हो गई और नीचे वाले मिरर को स्ट्राइक कर रही है एट सी। एंड देन वहाँ से फिर सी डी वाले पाथ से रिफ्लेक्ट होके लाइट रे। ऐसा आपको डायग्राम का सिचुएशन बनाकर दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये ए बी वाली आपकी रे है, दिस रे ए बी इज़ पैरेलल टू रे सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी के पैरेलल जब होगा जब ये वाला एंगल आप प्रूव कर दें इस वाले एंगल के इक्वल। क्योंकि अगर आप ये पूरा एंगल ए बी सी, इफ़ यू वांट टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप एंगल ए बी सी को इक्वल ले आइए एंगल बी सी डी के। एंड इफ दिस हैपन्स that means the two lines are parallel because this is a pair of alternate interior angle। Z शेप आपको दिख रही है, तो alternate interior angle जब बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। पहले तो आपको ये अपने माइंड में फीड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। हमारा काम है ए बी सी एंगल बी सी डी एंगल के इक्वल लाना। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस? ऑब्वियसली द प्रोसेस विल इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। So in this question we are going to construct two perpendicular lines. One is BL जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, and the other one is CM। एक परपेंडिकुलर हम मिरर PQ पे लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर हम मिरर RS पे लगाएंगे। Now ये जो परपेंडिकुलर्स होते हैं इनको नॉर्मल भी बोला जाता है। किसी मिरर पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको फिज़िक्स में हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या करता है, ये वहाँ पे जाके ड्रॉप करते हैं हम जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे मीट कर रही होती हैं, जैसे पॉइंट बी एंड जैसे पॉइंट सी। एंड नॉर्मल आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट करके देता है। जैसे इस डायग्राम में 1 एंड एंगल 2, और नीचे अगर आप देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 4। 3 और 4 भी आपके इक्वल होंगे, 1 और 2 भी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी फिजिक्स में बताई जाती है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से तो हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन रेडी हो गई है। एक तो यही हो गई कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। ये मैं भी नीचे नीटली आपको सोल्यूशन में दिखाऊंगा और इनको यूज़ भी करूँगा। नाउ माई होल focus is at proving angle ABC equal to angle BCD। अब ABC BCD के इक्वल कैसे आएगा, तो देखते हैं उसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक चीज़ नोटिस करिए कि जो आपकी लाइन BL है वो भी पैरेलल हो चुकी है कंस्ट्रक्टेड लाइन CM के, क्योंकि आपके मिरर पैरेलल है। कहने का मतलब है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और आप उन दोनों पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं, जैसे मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया लाइक दिस, लेट्स से दिस इज़ माय फर्स्ट परपेंडिकुलर P1, एंड मैंने इस वाली लाइन L2 पे एक परपेंडिकुलर बनाया P2। देन सिंस P1 and P2 are perpendicular to two parallel lines। मेरी बात को ध्यान से समझना। P1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 1 के, P2 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। बट लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? लाइन 1 इज़ पैरेलल टू लाइन 2। तो उस लॉजिक से P1 और P2 भी पैरेलल हो जाते हैं। अब इसको मैं क्लियर करूँगा कि क्या मतलब है।
तो इसको जो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर टू अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर. I repeat the statement again. Lines perpendicular to a pair of parallel lines are parallel to one another या each other. तो ये इंफॉर्मेशन कैसे डेवलप हो रही है पहले उसको समझते हैं. ध्यान दीजिए. नाउ इफ़ यू एक्सटेंड P1, लेट्स से आपने P1 को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो हुआ क्या, ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये इस एंगल के साथ को इंटीरियर रिलेशन बना रहा है. तो को इंटीरियर एंगल्स का सम आपको मालूम है क्या होता है, 180. ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, सो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. और P1 का ये एंगल P2 के साथ इक्वल है. P2 का जो एंगल L2 के साथ बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड इन दैट मैनर. सो दैट मीन्स कि P1 जो रेड एंगल बना रही है 90 डिग्री वाला और P2 जो रेड एंगल बना रही है 90 डिग्री वाला विद L2, तो दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं L2 के भी. तो उस लॉजिक से P1 एंड P2 पैरेलल हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दे आर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्सो. And if a pair of corresponding angles are equal, then we say that the lines are parallel. So I hope ये आपको analogy समझ में आई होगी. Now how to apply this analogy in this question? देखिए ध्यान से सुनिए. BL ये जो आपका, let me just erase some of the markings for a better understanding. ध्यान दीजिए, ये जो आपका BL लेंथ है कंस्ट्रक्शन वाली, ये CM के पैरेलल है. एंड उसके लिए आपको सिंपल 2-3 स्टेटमेंट्स लेनी पड़ेंगी. और वो स्टेटमेंट्स क्या हैं ये देखते हैं. सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट का हम फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि हमें 2 मिरर पैरेलल दिए थे तो हमने लिख दिया. फिर हमें प्रूफ करना है कि जो ये इंसिडेंट रे स्टार्टिंग में थी और जो एंड में जाके CD रिफ्लेक्टेड रे थी ये दोनों पैरेलल हैं. मतलब हमें बेसिकली ये Z शेप का फाइनल आंसर हमें ये लेकर आना है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. वो तभी आएगा जब आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. उसके लिए हमने फिर कंस्ट्रक्शन कर लिए, 2 परपेंडिकुलर बना दिए. एंड वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने BL जो है वो पहले मिरर के परपेंडिकुलर बनाया, दिस इज़ द नॉर्मल टू द फर्स्ट मिरर. एंड CM जो है वो दूसरे मिरर के परपेंडिकुलर बनाया. एंड सिंस द मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रूफ में स्टार्ट ही ऐसे का है कि मिरर्स आपस में पैरेलल हैं. फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर पहले मिरर के है, दूसरा CM परपेंडिकुलर RS मिरर वाले के है. तो इन तीनों बातों को कंबाइन करके वी कैन से दैट द कंस्ट्रक्टेड लाइंस आर आल्सो पैरेलल. तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that BL is parallel to CM and we can write the statement lines perpendicular to parallel lines are parallel to each other. तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो हमने BL परपेंडिकुलर टू PQ लिखा है इसको बाई कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं. ये कहीं हमें गिवन में तो दिया नहीं है, तो ये दोनों बातें आपकी बाई कंस्ट्रक्शन हम लेकर चल रहे हैं. नाउ द बेनिफिट ऑफ टेकिंग BL एंड CL पैरेलल टू ईच अदर इज, इन द डायग्राम आपको एक Z शेप मिल गई विच इज़ लाइक दिस, L से लेकर B, देन B से लेकर C एंड देन C से लेकर M. इस Z शेप में पड़ने वाले एंगल इक्वल होंगे. दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 3. तो 2 और 3 इक्वल है एंड 3 and 4 इक्वल है बाय द वर्च्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. 2 और 1 भी तो इक्वल है. 2 और 1 क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 and 3 आर इक्वल बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, जो मैंने अभी ऊपर प्रूव करी हैं. तो 2 और 3 इक्वल हो गए तो उसके लिए रीज़न आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे कि फिजिक्स में हमने पढ़ा है नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल. तो यूजिंग दैट एज अ बेस वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. एक में हम कह रहे हैं 2, 3 के बराबर है, एक में हम कह रहे हैं 1, 2 के बराबर है
1 इज इक्वल टू 2 इसमें कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम कि 3 4 के बराबर है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो आई कैन क्रिएट अ लिंक बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 4। इफ़ यू ऑब्जर्व 1 इज इक्वल टू 2, राइट, एंड 2 इज इक्वल्स टू 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और 1 इज इक्वल टू 2 ये लिखा हुआ है, और फिर 3 फर्दर 4 के इक्वल है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सबको कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाला एंगल लास्ट वाले के भी इक्वल होगा। तो देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ नीचे कंबाइन कर दिया और यहाँ पे बोल दिया दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4? नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 4th एंड 7th इक्वेशन, बिकॉज 1 को 2 के साथ जब आप प्लस करेंगे तो आपका पूरा एंगल रेडी होगा ABC, और 3 को जब 4 के साथ प्लस करेंगे तो पूरा एंगल रेडी होगा BCD, और वो इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि अगर हाफ्स इक्वल हैं तो उनका सम भी इक्वल होगा। कंक्लूजन इज इफ यू ऐड दिस इक्वेशन विच इज 2 इक्वल टू 3 एंड दिस इक्वेशन विच इज 1 इक्वल टू 4, तो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल गेट 1 + 2, ऑन द राइट साइड यू विल गेट 3 + 4। डायग्राम में मैंने अभी आपको दिखाया कि 1 + 2 ABC है और 3 + 4 BCD है। तो जब आपके Z शेप के एंगल इक्वल आ गए तो ऐसा तभी होता है कि आपकी जो लाइंस हैं जो इन एंगल्स को इंक्लूड करके बैठी हैं वो पैरेलल हैं। मतलब इफ दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो आप इम्प्लीकेशन ये दे सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। तो उस लॉजिक से मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि AB इज पैरेलल टू CD। तो बिकॉज ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।